फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा एएनएम भर्ती प्रक्रिया के लिए जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसका रिजल्ट जारी कर दिया गया है। रिजल्ट जो है आप लोग का 12 फरवरी को ही जारी कर दिया गया है, मगर वीडियो आने में थोड़ा देरी हो गया कि एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया, जिसके कारण हम आप लोग को वीडियो नहीं बना पाए। आज 13 तारीख को मुझे टाइम मिला है, वो भी रात में, तो वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये जानकारी दे रहे हैं। फिर भी देर आए दुरुस्त है, जो भी जानकारी है आप लोग को यहाँ पे अच्छे ढंग से मिलने वाली है। इसके अलावा आपको कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो अगर आप अभी तक रिजल्ट अपना नहीं चेक किए हैं, उसके बारे में बताएंगे कैसे आपको रिजल्ट देखना है। और अगर आपने रिजल्ट देख लिया है और आपका रिजल्ट हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के लिए बुलाया गया है। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं इसकी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को मिलने वाली है। फिर भी किसी तरह का अगर आपको डाउट्स रहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जहाँ तक मुझे जानकारी होगी आप लोग को रिप्लाई देने की कोशिश जरूर करेंगे, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी के। तो फ्रेंड, आपको रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा, और जिसका लिंक आप लोग को कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पिनअप किया हुआ रहेगा, वहाँ पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इस प्रकार से आप लोग का लिंक खुल जाएगा। और देखिएगा सबसे ऊपर ही आप लोग को यहाँ पे स्कोर कार्ड जो है आप लोग का रिजल्ट देखने का लिंक यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस पर सिंपल से क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। और यहाँ पे आप लोग को रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालना होगा, जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर मिला है आप लोग को, पासवर्ड आपको मोबाइल पे आया होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है कलर में, सेम उसी को यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप लोग का रिजल्ट आएगा, जिसमें आप लोग को दिखाएगा कि आप क्वालिफाइड हैं या नॉट क्वालिफाइड है। अगर क्वालिफाइड है तो आप लोग को काउंसलिंग यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना होगा, और वहाँ पे आप लोग की डॉक्यूमेंट्स जाँच होगी। अगर फिर भी अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह के आपको मिस्टेक रहते हैं तो आप लोग का रिजल्ट होने के बावजूद भी बहाली नहीं हो पाएगी, भर्ती नहीं हो पाएगी। तो इस बात को ध्यान में रखना है, जो कि हम अब यहाँ पे देख लीजिए, एक नोटिस और भी जारी किया गया है रिजल्ट के साथ। ये रिजल्ट का जो नोटिस है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा इस लिंक पे, तो नोटिस आप लोग को डाउनलोड होकर आ जाएगा। उसके बाद आपके फ़ोन में जो भी PDF रीडर होगा उससे आप लोग इस नोटिस को ओपन कर लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे आप लोग को सारा चीज़ जो भी यहाँ पे दिए गए हैं बताने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 12 फरवरी 2024 को ही नोटिस जारी किया गया, और 12 तारीख को ही आप लोग का रिजल्ट आया था। अब यहाँ पे देखिए, बिहार महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम के विज्ञापन 7/22 था आप लोग का। तो इसमें आप लोग का जो एग्ज़ाम है 5 जनवरी और 11 जनवरी और 12 जनवरी कराई गई थी। उसके बाद आप लोग का यहाँ पर वेबसाइट का लिंक दिया गया है कि इस पर रिजल्ट आ चुका है। अपना लॉगिन करके आप योग हैं कि अयोग हैं, देखिए यहाँ पे क्वालिफाइड है कि नॉट क्वालिफाइड है, इसको देख लेना है। और यहाँ पे देखिए दिया गया है कि ऐसे बच्चों को आयोग किया गया है जो न्यूनतम जो अर्हता प्राप्त करने के लिए था, यानी न्यूनतम नंबर जो लाना था CBT जो आप लोग का एग्जाम हुआ कंप्यूटर बेस्ड, उसमें उससे भी कम नंबर जिनका आया है उन्हीं को आयोग कर दिया गया है, नॉट क्वालिफाइड किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया कि जिनका क्वालिफाइड हो गया एग्ज़ाम, ठीक है, तो उन लोगों को 16/2/2024 को नोटिस आ जाएगा, मेधा सूची आ जाएगा, जो भी लिस्ट होगा जिन बच्चों को बुलाया जाएगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को। फिर जाकर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं, तो इसका जाँच होगा। तो इसका नोटिस जो है 16 फरवरी 2024 को आएगा। तो जैसे ही नोटिस आता है तो वीडियो के माध्यम से तो हम बताएंगे ही, वैसे आप लोग को भी वेबसाइट पे जाकर देखते रहना है जैसे ही आप लोग का आएगा। तो और देखिए यहाँ पे कुछ बातें दी गई हैं, जैसे कि इस टोटल आप लोग को पता है कि 10,709 सीटों पर बहाली निकाला गया था, जिसमें बात किया जाए तो 55,000 से प्लस बच्चों ने फॉर्म को फिलअप किया था। मगर एग्ज़ाम देखिए जो है 46,862 बच्चों ने ही एग्ज़ाम दिया है, और इसमें देखिए केवल 8,791 बच्चे जो है पास हुए हैं, क्वालिफाइड हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए 10,000 सीट था, तो 10,000 भी पूरा बच्चे नहीं शामिल हो पाए हैं, रिजल्ट नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे अभी कुछ सीटें खाली रह गई हैं, लगभग 2000 के आसपास सीटें खाली रह गई हैं यहाँ पे। तो ये बात यहाँ पे दिया गया। अब देखिए, जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आप लोग को तो जो भी डॉक्यूमेंट्स है सभी आप लोगों से मांगा गया है, उसका तो ओरिजिनल लेकर जाना है, उसके साथ उसका क्या है फोटो कॉपी ले जाना है। अब फोटो कॉपी क्या होना चाहिए, 2 कॉपी होना चाहिए। तो आप लोग 2 नहीं 3-4 कॉपी करा कर रख लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना है, जो फोटो कॉपी कराइएगा उस पर आप लोग को अपना सिग्नेचर जरूर करिएगा। यहाँ पर दिया गया है 100 अभिपारित, यानी कि आप लोग को सिग्नेचर भी उस पर करना है, ठीक है।
है, सिग्नेचर जरूर कर लें उस पर। अब देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया गया है। तो सबसे पहले दिया गया कि मैट्रिक का जो है प्रमाण पत्र आप लोग को लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपका निवास प्रमाण पत्र और फोटो पहचान पत्र, ठीक है। तो फोटो पहचान में जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर लिस्ट हो गया, तो इन सभी चीज़ों को लेकर जाना है। यहाँ पर सिर्फ मैट्रिक का बोला गया, इंटर का भी आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो इंटर वाला भी जरूर ले लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका एएनएम का जो है, एएनएम का जो भी आपका सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। एएनएम से संबंधित जो आपका सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गया, इसको मांगा गया है। और याद देखिए बात यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर आपका एएनएम सर्टिफिकेट जो होना चाहिए 1/9/2022 से पहले का निर्गत होना चाहिए, ये 1/9/2022 तक का होना चाहिए। इसके बाद अगर रहता है तो आप लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे, इसे ही छाड़ दिया जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कुछ दिया गया है कि निबंधन संबंधित प्रमाण पत्र, यानी कि अगर आपने एएनएम कोर्स किया है तो आप लोग का रजिस्ट्रेशन होता है। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है अगर 15/9/2022 के पहले भरे हैं, यानी कि जब हाल ही आया था 2022 में, उसी समय फॉर्म भरे हैं, तो उसी समय का आपका क्या होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। और फिर से दोबारा जब मौका दिया गया था जिन बच्चों को, उनका अगर उस 22/9/2023 तक का है तो चलेगा, दोबारा अगर फॉर्म भरे हैं तो। जो पहली बार भरे थे उन लोगों को 22 वाला ये है, और जो दोबारा भरे हैं उनका ये डेट होना चाहिए। यहाँ पे जो भी डॉक्यूमेंट्स है सबका डेट यही होना चाहिए, इस बात को ध्यान में। जैसे कि अगर आपके पास जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है, EWS है, आप नॉन क्रीमी लेयर हो गया, तो ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स है आप लोग का इसी डेट का होना चाहिए। जिस प्रकार से अगर आपने फॉर्म फिलअप किया है, अगर 22 में किया है तो 22 वाला रहना चाहिए, अगर 23 में भरे हैं तो 23 रहना चाहिए, ठीक है। इस बात को भी ध्यान में रखना है। और अगर जैसे दिव्यांग है तो वह सर्टिफिकेट लगेगा आपका, स्वतंत्रता सेनानी से है तो उसका भी डॉक्यूमेंट्स लगेगा। उसके बाद दिया गया कि ऑनलाइन की प्रति, यानी कि जब फॉर्म आप लोग भरे थे ऑनलाइन सबसे पहले, उसको भी आपका फोटोकॉपी यहाँ पे मांगा गया है, उसका भी। और यहाँ पे देखिए एक और चीज़ मांगा गया है, जो आप लोग फोटो अपलोड किए हैं उसका जो है 5 प्रति ले जाना है, यानी लगभग 10 या 12 फोटो जरूर रख लीजिएगा, 5 प्रति वहीं पर जमा कर लिया जाएगा, और भी कुछ कामों में लिया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर दिया गया कि निवास और जाति जो है अनुसूचित जाति से आते हैं तो उसका प्रमाण पत्र आप लोग जरूर लेकर आना है। अगर आप नहीं देते हैं तो आप अयोग्य हो जाएंगे। जैसे कि अगर पिछड़ा वर्ग या आता है तो पिछड़ा वर्ग से है तो आप लोगों का क्या होना चाहिए, नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, तभी आप लोग को आरक्षण का लाभ मिलेगा। ये यहाँ पे बात बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में जो डेट पर बुलाया जाएगा आप लोग को, जिस पाली में बुलाया जाएगा, इस बात में ध्यान रखना। फर्स्ट पाली में बुलाया जाता है तो आप तो फर्स्ट पाली में ही जाना है, सेकंड पाली में आप लोग को नहीं जाना है। तो इस बात को भी ध्यान में रखना है, जिस डेट को आप जिस पाली में बुलाया जाएगा उस दिन जाकर आप लोग को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लेना है। अगर बाद में जाइएगा, ये लेट से जाइएगा, तो आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। और जैसे ही डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो भी लिस्ट आएगा हम वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि अगर डॉक्यूमेंट्स में किसी भी तरह के त्रुटि रहते हैं तो आप लोग को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उसको रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बात जो है इंपॉर्टेंट जो दिया गया कि ये है कि अगर आपका जो यहाँ पे ये बात दिया गया है, नीचे में देखिएगा कि अगर आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, उन्हीं जिन लोग जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, उन्हीं लोग को यहाँ पे इंटर करने दिया जाएगा, दूसरा कोई इंटर नहीं करेगा। और यहाँ पे साफ कर दिया गया है कि अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना ही आप लोग का ये क्या है, फाइनल रिजल्ट नहीं है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद आप लोग का फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो उसमें जब रिजल्ट आएगा, ठीक है, कि कौन से लोग का जॉब हो रहा है, तो ये आप लोग का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सबको कराना है। मगर ये सोचिएगा कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा लिए है तो आपका जॉब हो ही जाएगा। हो सकता है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह के त्रुटि रहते हैं तो आप लोगों को छांटा जा सकता है, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे बताया गया, और इसके अलावा यहाँ पे कोई चीज़ नहीं दिया गया है। तो जो भी यहाँ पे बातें थी आप लोगों को हम बता दिए हैं। फिर भी इससे संबंधित किसी तरह का अगर आपको डाउट्स हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।